जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको विभाज्यता का नियम बताएंगे। इसको अंग्रेजी में हम डिजेबिलिटी का रूल भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको विभाज्यता का नियम सीखने से पहले आपको एक चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि अंक किसको कहते हैं और संख्या किसको कहते हैं। देखिए, यहाँ से 0 से लेके 9 तक जो है सब अंक है, लेकिन इसी अंक से जो भी संख्या बनेगा, जैसे मान लीजिए 10 हुआ तो 10 क्या हो गया, एक संख्या हो गया। ऐसा नहीं है कि 0 से 9 भी एक संख्या नहीं है, 0 से 9 भी एक संख्या है, लेकिन वो एक अंक वाली संख्या है। लेकिन जैसे आप 1 और 0 कहिएगा तो ये दोनों मिला क्या हो गया, एक संख्या हो गया। चलिए फिर हम समझते हैं। अब विभाज्यता जीरो के बारे में एक बार देखिए। 0 किसी भी संख्या से विभाजित है। जैसे देखिए, आप 0 को जो है 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप 0 को जो है 21 से विभाजित कीजिएगा तब भी 0 होगा। परंतु कोई भी संख्या 0 से विभाजित नहीं है। लेकिन आप जैसे 21 को 0 से विभाजित कीजिएगा तो ये क्या होगा, नहीं होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, या अभी आप मान के चलिए कि विभाजित नहीं होगा। ठीक। फिर अगला देखिए, 1 सभी संख्या 1 से विभाजित होगा। अब देख लीजिए, आप 2/1 कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 क्या होगा, यहाँ सभी संख्या 1 से विभाजित है। परंतु 1 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए 1/2, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 0.5 होगा, लेकिन नहीं। विभाज्यता के नियम में क्या होना चाहिए, क्यों, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जैसे 4/2 किए, 2 से क्या है, ये पूर्णतः विभाजित है। तो विभाज्यता का नियम यही कहता है। ऐसा नहीं कि आप 1/2 लिखे तो इसको 0.5 आ गया तो ये विभाजित हो गया, ऐसा नहीं है। अगला देखिए, 2 वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 हो, तो वो क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए 24, 6, 68। अब इसको आप 2 से विभाजित करके देखिए। देखिए 2 एकम क्या होता है, 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। तो क्या हो गया, ये पूर्णतः विभाजित है। अब आप 2 के परिवार को देखिए। 2 का पावर 2 क्या होता है, 4। 2 का पावर 3 क्या होता है, 8। 2 का पावर 4 क्या होता है, 16। और 2 का पावर 5 क्या होता है, 32। देखिए, इसका मतलब है कि 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 मतलब क्या हो गया, 4। 4 वह संख्या से विभाजित होगा जिसका अंतिम 2 अंक विभाजित हो। अब देख लीजिए आप, जैसे है 24, 6, 8, तो इसका अंतिम 2 अंक, यदि इसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होता है तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 68/4, तो क्या होगा, 6 एकम 6, यहाँ बच गया कितना, 2, और ये हो गया 28, तो 4 सत्ते 28। तो क्या हो गया, ये पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। अब देख लीजिए 6 चौका 24, कितना बच गया, उसके बाद 6, 4 एकम 4, इसमें 2 और 7 चौका 28। तो क्या हो गया, ये संख्या 4 से विभाजित। इसी तरह 2 का पावर 3 मतलब 8, अंतिम 3 अंक, किसी संख्या का यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित होगा। ठीक। इसी तरह 2 का पावर 16 मतलब अंतिम अंक, अंतिम 4 अंक, किसी संख्या का यदि अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होगा तो वो पूरा संख्या क्या होगा, 16 से विभाजित होगा। चलिए अगला लेते हैं, 3 वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। क्या बोले हम, वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। देखिए कोई संख्या आप ले लीजिए, जैसे 1 है, मान लीजिए 1, 2, 3, ये एक संख्या है। इसका अंक क्या हो गया, इसमें 1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 1, 6। तो 6 क्या है, 3 से विभाजित होगा कि नहीं, 6 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो ये पूरा संख्या जो है 3 से विभाजित होगा। इसी तरह 3 की फैमिली को देखिए, 3 का पावर 2 क्या होगा, 9, 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 27। इसी तरह आप बढ़ते चलिए, तो इसमें वही नियम लगेगा, जो 3 का नियम है वो 9 का भी नियम होगा, वही 27 का भी नियम होगा। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइएगा तो वो 3 का ही नियम होगा। जैसे 9 का भी वही नियम होगा जो 3 का है। 9 यदि किसी संख्या से विभाजित होगा, मान लीजिए कि कोई संख्या 9 से विभाजित होगा, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 या 1, 2, 3 लीजिए। अब हम कहेंगे कि ये संख्या 9 से विभाजित है, तो क्या होना चाहिए, इसी संख्या का अंक का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। इसका अंक क्या हो गया, 2 और 1
तीन, तीन छः आ तीन 9, तो इसका अंक का योग कितना हो गया 9। तो ये संख्या क्या होगा पूर्णतः 9 से विभाजित होगा। आप करके देखिए बाय 9 लीजिए, तो 9 एकम क्या हो गया 9। ठीक, इसमें बच गया कितना 3, और 3 यहाँ है तो क्या हो गया फिर 9 तिया 27, इसमें कितना बच गया 6, और यहाँ बच गया 3, तो 9 सत्ते 63, क्या हो गया ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो गया। ओके, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप 3 और 4, 2, 1 और 0 का तो देख लिए। अगला है 5। अब 5 के लिए वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। क्या हो, वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। जैसे देखिए 20/5 कीजिए तो क्या हो जाएगा 5 चौका 20, तो क्या हो गया इसका अंतिम अंक 0 है तो ये क्या हो गया 5 से पूर्णतः विभाजित हो गया। जैसे 125 ले लीजिए, उसको 5 से भागा दीजिए तो कितना हो गया 5 दूना 10, और इसमें बच गया कितना 2, 25, तो 25, तो ये क्या हो गया 5 से पूर्णतः विभाजित हो गया। फिर चलिए आगे देखते हैं 6। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। क्या हो, वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो क्या होगा 6 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ देखिए 66 है, 66 क्या है, इसका अंतिम इकाई अंक क्या है 6 है, इसका मतलब क्या है ये 2 से भी विभाजित है। लेकिन इसके अंकों का योग देखिए 6 और +6 की जगह तो कितना हो जाएगा 12, 12 क्या है 3 से विभाजित है, तो ये संख्या क्या है 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो ये क्या होगा 6 से भी विभाजित होगा। देखिए 6 एकम 6 हुआ, 6 एकम 6, क्या हो गया ये संख्या 6 से भी विभाजित हो गया। अब आप यहाँ देखिए 12, 12 जो है 3 और 4, 12 का फैक्टर क्या हुआ 3 और 4। यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो उसके फैक्टर से भी विभाजित होगा। जैसे आप देखिए 66, 66 जो है 6 से विभाजित है तो ये इसके फैक्टर से विभाजित है, तो इसका फैक्टर क्या हो गया 2 और 3। मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 66 जो है 2 और 3 से विभाजित होगा और 6 से भी विभाजित होगा। इसी तरह अब 12, यदि कोई संख्या 12 से विभाजित होगा तो वो क्या होगा उसके फैक्टर से विभाजित होगा 3 और 4। जैसे मान लीजिए 144 आप लीजिए, तो हम कहते हैं कि ये संख्या 12 से विभाजित है, तो ये संख्या 12 से तो विभाजित होगा ही, लेकिन उसके फैक्टर से विभाजित होगा, जो कि फैक्टर इसका क्या हो गया 3 और 4। अब आप यहाँ देखिए इसको पहले 3 से विभाजित कीजिए, तो 3 से विभाजित करने का नियम क्या है कि इसके अंकों का योग क्या हो गया 4, 4, 8 है 1, 9, तो इसका अंक का योग क्या हो गया 9, तो 9 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3 से भी विभाजित होगा। ठीक, उसके बाद 4 से विभाजित का नियम हम बताए हैं कि वैसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक क्या होगा, जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। तो इसका अंतिम 2 अंक देखिए 44 है, तो 44 क्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो ये भी हो जाएगा। तो ये तो क्या होगा 12 से भी विभाजित होगा। इसी तरह 24, यदि कोई संख्या 24 से विभाजित है तो उसके फैक्टर से विभाजित होगा 3 और 8, उसका फैक्टर क्या हो गया 3 और 8, उसके फैक्टर से ही विभाजित होगा। देखिए अब यहाँ एक सवाल बनता है कि आप 12 में 3 और 4 ही क्यों लिए, आप 2 और 6 भी ले सकते थे कि नहीं 2 और 6, लेकिन हम 6 नहीं लेंगे इसलिए क्योंकि 6 का तो खुद का नियम नहीं है, 6 का अपना खुद का नियम नहीं है, 6 भी तो 2 और 3 पे डिपेंडेंट है, तो हम 6 नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। और होना भी क्या चाहिए कि जो भी फैक्टर हो उसका जो HCF हो वो 1 हो, जो भी फैक्टर हो उसका HCF क्या हो 1 हो, ठीक ना, वो को प्राइम हो, इसका फैक्टर क्या होना चाहिए को प्राइम। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, को प्राइम का मतलब हुआ कि जिसका HCF 1 हो। चलिए आगे चलते हैं 10, वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 हो। जैसे मान लीजिए आप 1000 लीजिए, 1000 लीजिए, ठीक, 1000 को 10 से डिवाइड कीजिए, हो गया 100। तो क्या हो जिसका अंतिम अंक 0 हो, सबसे आसान है, वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 हो वो 10 से भाई। चलिए अगला देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। ये संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए 40 और 15, ठीक ना, यहाँ देखिए ये 0 और 5, ये 4 और 1, तो सम स्थान क्या हो गया 0 और 5, सम स्थान के अंक का योग कितना हो गया 5,
और 4 और 1, 4 और 1 विषम स्थान के अंकों का योग कितना हो गया 5। तो क्या हो जाएगा 5 और -5 की जगह क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या है 11 से विभाजित होगा। चेक करके देखिए 40 15 को 11 से भगा दीजिए। देखिए 11 तिहाई 33, ठीक। इसमें बच गया 7, 1 71, 11 छक्का 66, इसमें बच गया 5 और 5, 11 बचे 55। तो ये क्या है 11 से विभाजित है, ठीक। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं 4 9 3 9। अब देखिए समस्थान का अंक कितना हो गया 9 प्लस 9 कितना हो गया, दोनों को जोड़िएगा तो 18। विषम स्थान क्या हो गया 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। अंतर क्या हो जाएगा समस्थान और विषम स्थान के संख्या के अंकों का योग, तो अंतर, ठीक ना। अंतर देखिए क्या हो गया 18 में से 7 को घटाए तो कितना हो गया 11, ठीक। ये 11 का गुणज हो गया। अब आप इसको चेक कर लीजिए 11 से डिवाइड कीजिए। देखिए 11 चौका 44, इसमें कितना बच गया 5 और 3, फिर क्या हो गया 11 चौका 44, इसमें बच गया 9 और फिर 9 99, 11 9 99, ये भी क्या हो गया 11 से पूर्णतः विभाजित हो गया। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि इसमें विभाज्यता के नियम के तहत सवाल सीटेट में किस तरह के पूछे जाते हैं। हमको इम्पोर्टेंट सीटेट देखना है कि सीटेट में सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, वो तो आपको थ्योरी याद ही रखना है। उसके बाद आप देखिए सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि संख्या 2 3 4 5 6 x6 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ x के सभी संभावित मान का योग क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, चलिए सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, यहाँ देखिए 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है x और 6 है। अब क्या कहता है 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कह रहा है कि 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जिसका अंतिम 2 अंक क्या हो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका अंतिम 2 अंक क्या हो गया x और 6। देखिए क्या होना चाहिए 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अब देखिए आप x के लिए x का संभावित मान क्या क्या हो सकता है। चलिए x का संभावित मान क्या होगा, x के लिए यहाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, सिर्फ इतना ही ना होगा। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा। तो हम आप देखते हैं यहाँ देखिए यदि x के जगह हम 0 देते हैं तो क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगा। x के जगह 0 देंगे तो ये संख्या 4 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो x के जगह हम क्या दिए 0 दिए, तो ये क्या हो गया 4 से विभाजित नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद देखिए अब x के जगह यदि आप 1 देते हैं, x के जगह जब आप 1 देते हैं तो 1 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। 16 4 से विभाजित है तो क्या हो गया इसका संभावित मान क्या हो गया 1 हो गया, ठीक। उसके बाद फिर आप देखिए x के जगह 2 दीजिएगा 26, क्या 26 4 से विभाजित है, नहीं है, ये क्या हो गया 2 दीजिएगा तो नहीं होगा। उसके बाद 3 दीजिए, 3 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 36, क्या 36 4 से विभाजित है, तो हाँ है, तो 3 दीजिए। उसके बाद आगे देखिए फिर 4 दीजिएगा, 4 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 46, क्या 46 4 से विभाजित है, तो नहीं है। अगला आप क्या दीजिएगा 5, 5 दीजिएगा तो क्या 5 4 से विभाजित है, देखिए आप 5 देखिए 5 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 56, तो इसका मतलब 5 भी है। यहाँ 5 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 56, 56 4 से विभाजित है, तो हाँ 5 भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 6 दीजिए, 6 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 66। अब देखिए 66 देने के बाद क्या हो जाएगा 66/4 कीजिएगा, ये होगा 4 से विभाजित, 4 एकम 4 26 हो गया, तो नहीं होगा 4 से विभाजित। तो 6 रखने के बाद भी क्या हुआ 4 से विभाजित नहीं हुआ। उसके बाद 7 रखिए 76, 7 रखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 76, तो ये क्या होगा 7 भी इसका हो जाएगा। 8 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 86, ये भी नहीं हुआ। और 9 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 96, तो ये हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए 0, 2, 4, 6, 8 रखिएगा तो नहीं होगा, लेकिन x के जगह यदि आप 1 रखते हैं, 3 रखते हैं, 5 रखते हैं, 7 रखते हैं या 9 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो x के संभावित मानों का योग ज्ञात करना है तो क्या होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, सबको जोड़िए कितना हो गया 9 और 7 16 और 4 20 और 5 25। ठीक, इसी तरह अगले सवाल को देखते हैं। चलिए तो इसको फिर देखते हैं। यदि संख्या 1 7 2 8 4 x 5 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो सभी संभावित मानों का योग बताइए। अब इसको आप कैसे हल कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको 3 से विभाज्यता का नियम याद रहना चाहिए कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या क्या होगा 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ क्या होगा 1 7 2 8 4 x 5 3। अब इसको देखिए, यहाँ देखिए 7 और 2 1 क्या हो जाता है 3, ये दोनों तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 और 4 12 हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 भी 3 से विभाजित है। अब देखिए x का संभावित मान क्या हो सकता है, x का संभावित मान क्या सब हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक में कोई भी संख्या हो सकता है x का संभावित मान। तो अब देखिए यदि आप यहाँ 0 रखिएगा तो 0 भी रखिएगा ना तो ये संख्या जो है वो पूरा जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। तो x का संभावित मान यहाँ क्या हो गया 0 रखने पे 0 भी होगा, ठीक। उसके बाद देखिए आप 1 रखिएगा तो 1 रखिएगा तब तो नहीं होगा 3 से विभाजित, 2 रखिएगा नहीं होगा, फिर 3 रखिएगा तो 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 रखिएगा नहीं होगा, 5 रखिएगा नहीं होगा, 6 रखिएगा तब हो जाएगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा और 9 रखिएगा तो हो जाएगा। अब ऐसा हम क्यों किए, अब सबसे पहले आप इसको जोड़िए, कितना हो गया ये 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 5 27, तो ये क्या हो गया 3 से विभाजित हो गया। अब देखिए आप 27 में मान लीजिए आप 27 ही लीजिए, ठीक, सबको जोड़े हम 27, तो यहाँ 27 में यदि आप 0 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये 27 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा 27 ही होगा। तो क्या 27 3 से पूर्णतः विभाजित है, हाँ है, तो यहाँ क्या हो गया 0। अब उसके बाद देखिए 27 में क्या जोड़िएगा, अगला संख्या जो 3 से विभाजित हो जाएगा, निकटतम संख्या आप देखिए, तो 27 में आप 1 जोड़िएगा तो 28 होगा, 28 3 से विभाजित है नहीं, तो 27 में आप क्या जोड़िएगा 3 जोड़िएगा, तो 27 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30। देखिए यहाँ 27 में आप 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 30, 30 क्या है 3 से विभाजित है। फिर आप अगला संख्या इसको देखिए, 27 में 4 जोड़िएगा नहीं होगा, 5 जोड़िएगा नहीं होगा, 6 जोड़िएगा तो भी नहीं, 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा, 27 में 6 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 33। अब यहाँ देखिए 27 में 6 को जोड़िएगा, 27 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 33, 33 क्या है 3 से विभाजित है। इसी तरह अगला संख्या 9 है, 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा। अब कह रहा है कि x का संभावित मानों का योग, तो कितना हो गया 0 + 3 + 6 + 9, कितना हो गया 9 6 15 3 18। इसी तरह के सवाल सीटेट में पूछे जाते हैं।